बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं ये कहा करता था, बल्कि कहा करता हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। उसने आने से पहले ही ऐसी बातें कह दी हैं, या ऐसे उनके ख्यालात हैं, या ऐसे उनके प्लान्स हैं कि सर टलियाँ खड़क जाएंगी सारे पासे जब वो बातें आप तक भी पहुँचेंगी। और जब बातें पब्लिक हो जाएंगी, ज़ाहिर लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे, लोग जानेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ क्या सोच रहा है। तो सर उसके मुखालफिन हों या उसके जो सज्जे खब्बे बैठे हैं, वो वैसे तो सज्जे खब्बे बैठे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पता ही है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो सर उन सबको जो है ना, वो क्या कहते हैं, कान हो जाएंगे बाकायदा तौर पे कि मियाँ साहब किस सोच के साथ पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ गुफ्तगू हुई है पिछले 1-2 रोज़ के अंदर कुछ लोगों की, और उस गुफ्तगू का जो क्रक्स है वो मुझ तक पहुंचा है और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके साथ जिन लोगों ने या जिस शख्स ने गुफ्तगू की है, अब ये सारी बातें जो मैं आपके सामने रखूंगा ये उसके मुताबिक हैं, और जहां जहां मेरा तबसरा या मेरा क्या कहते हैं वहां पे तड़का है, वो आप जान ही लेंगे कि मैं कहां पर अपनी बात उसमें ऐड कर रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो जब पाकिस्तान इस बार आना चाहते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं आना चाहते कि मियाँ आया और मियाँ छाया तो मियाँ मुड़ के माल्टन जाके 180 एच या वो जाती उम्र जाके शमीम फार्म हाउस से सराहना थले बाहर रख के सो गया। मियाँ इस तरह नहीं आना चाहता। ना ही मियाँ नवाज शरीफ सिर्फ इस तरह से आना चाहते हैं कि जनाब वो आए, उनकी पार्टी के 10,000 या 10 लाख बंदे उनका इस्तकबाल करें और जनाब उत्थे नारे वजन के मियाँ के नारे वजने ही वजने हैं और ढोल टमके हों, मियाँ साहब वहाँ पर एक खिताब फरमाएं और मियाँ साहब घर जाके सो जाएं। ऐसे भी मियाँ साहब नहीं आना चाहते। अब मियाँ साहब कैसे आना चाहते हैं, सवाल ही है। सर मियाँ साहब ऐसे आना चाहते हैं कि मियाँ साहब को वेलकम करने के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग नून या उनके चाहने वाले नहीं, अच्छा ये जो मैं कह रहा हूँ या उनके चाहने वाले नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि मुस्लिम लीग के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मियाँ नवाज शरीफ की दलेरी से, बहादुरी से, उनकी पॉलिटिकल विजडम से के कायल हैं। ये मैं आपको बता दूं, वरना वो मुस्लिम लीग के कायल कुल कोई नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुस्लिम लीग के नाम से चिढ़ खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ जो है ना, वो एक डिफरेंट किस्म का करैक्टर है और उसको आप मुस्लिम लीग के अंदर रह के ना देखें, वो इसका कद इससे बड़ा है। अच्छा, अब मियाँ साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो आने से पहले एक अलायंस बनाएं, जो कि अलायंस यानी बलूचिस्तान, सिंध और KPK के अंदर हो, बल्कि पंजाब के अंदर भी हो। ये सीट एडजस्टमेंट के टाइप पे अलायंस होगा। इसमें कराची से MQM और बलूचिस्तान से मैंगल ग्रुप, बल्कि कहते कहते बाप पार्टी भी नाल, ठीक है, और JUIF, KP और ANP, इन दोनों को मिला के KPK के अंदर वो एक अलायंस बनाना चाहते हैं। पंजाब के अंदर भी निकी मोटी कदी पार्टी जो उनके जहन में है, वो चाहते हैं कि उनके साथ एक सीट एडजस्टमेंट की जाए, और इस सीट एडजस्टमेंट का जो वो फ़ायदा सोच रहे हैं, उस फ़ायदे में आपको बात बड़ी क्लियर कट समझ आ जाएगी। वो आपको मैं थोड़ी देर में अभी बताता हूँ, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस सीट एडजस्टमेंट के अंदर मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैंगड़ीच कर दिया, यानी आसिफ जरदारी की पार्टी को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया अपनी गुफ्तगू में। बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का सीट एडजस्टमेंट चाहता हूं। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि वो पीपल्स पार्टी को अपने यानी मद्दे मुकाबल देख रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे मुखालिफ है और हम पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं। जिस तरह 90s में होता था, जिस तरह नवाज शरीफ या इमरान खान के पाकिस्तान पर मुसल्लत किए जाने से पहले होता था, 2008 में हुआ, ठीक है, 2013 में हुआ। वो कहते हैं इस तरह करके जो है पीपल्स पार्टी वो उसको उस तरह से देख रहे हैं। चलें, वो तो जब वक्त आएगा तब पता चल जाएगा, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के लिए बाहर एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का ज़ाती तौर पर इल्म है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ जो इस उम्मीद पर बैठे हुए थे कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ के नाल सीट एडजस्टमेंट होएगी तो साडा जिहड़ा ना दा दब्बा लग जाएगा, ਅਸੀਂ MNA बन जाएंगे, ਅਸੀਂ MPA बन जाएंगे, तो सीट एडजस्टमेंट भाएं ਅਸੀਂ निकल जाएंगे। ये लोगों का ख्याल था, कुछ ज़्यादा का नहीं,
कुछ लोगों का ये ख्याल था। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਜੇ ਨਕਲ ਚੋਰ ਕਰੈक्टर कि जनाब मैं दूजे की तख्ती ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ तख्ती की नकल मार लांगा, है जी। वो उस तरह के लोग थे, उनका ये ख्याल था। जो अपने हल्के पे मेहनत करने वाले हैं, जो वाकई सियासी कारकुन है, वो इस चक्कर से नहीं पैदा। वो कहता भावें भावें जिता भावें हारा, सामने आओ मुकाबले दे, वेखी जाएगी। अच्छा, बहर अब मियाँ साहब जो हैं वो ये सीट एडजस्टमेंट करके, और वो चाह ये रहे हैं कि जब वो लाहौर या इस्लामाबाद जहां पर ही आए, वो ज़ाहिर है पार्टी उनकी डिसाइड करेगी। वैसे तो पार्टी ने की डिसाइड करना है, और खाने की टेबल पर बैठा होगा मियाँ नवाज शरीफ, और एक पास मरियम, एक पास जनाब शहबाज शरीफ, एक पास हमजा, नाल हुसैन नवाज, हसन नवाज, सारी पार्टी पूरी तो हो गई। एक हाँ नहीं एक सागडार रह गया जी, हाँ सागडार भी पा लो। सागडार भी ना विचली कुर्सी जी ना साइड से एक कुर्सी के नाल एक छोटी जी कुर्सी ला के ना ढेस ला के मियाँ नवाज शरीफ के साथ बैठा होगा। तो वो जनाब जो वो फैसला करेंगे घर दे जी बैठ के, उत्थे मियाँ नवाज शरीफ लाहौर कहने तो लाहौर उतर जाएगा, इस्लामाबाद कहने इस्लामाबाद उतर जाएगा। अच्छा, अब मियाँ साहब जो हैं वो चाहते ही हैं कि जब वो आए तो उनको उनका इस्तकबाल करने के लिए ना, ये जो मैंने आपको पार्टीज बताई हैं जिनके साथ वो सीट एडजस्टमेंट के नाम पर एक ग्रेटर अलायंस करना चाहते हैं, वो सारे रहनुमा उनके जो हैं मरकजी रहनुमा, वो मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद हों। अच्छा, अब इससे क्या होगा, ये आप जरा इस बात को समझे कि ये मियाँ साहब सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि जरा सामने जरदारी की पार्टी है या इमरान खान की पार्टी है, उन्होंने जनाब वो जरा बड़गल मारना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं। नहीं, ये उनका मतवा नज़र नहीं है कि हमने इनको डराना है। ये उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि लोग डर जाएं, कोई इन्ने बड़े लोगों के नाल आ गया। लेकिन एक्चुअल वो मैं चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि दुनिया को यह तासुर देना है कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान का एक वाहिद लीडर है जो चारों सूबों में के लोग उसके साथ हैं। ये जो लसानियत में बिलीव करने वाले वो भी लोग साथ हैं, जो मजहबी तबका है वो भी साथ है, जो सुबायत की बात करते हैं वो भी साथ है। तो मियाँ नवाज शरीफ ने सारे जेडे ने अपना लीडर मानते हैं। एक बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भी एक तासुर देना चाहता है। ये मेरा अपना मतलब ख्याल है कि भाई ना मतलब तुसी मैनू ईजी नहीं लेना, मैं आ रहा हूं तो फिर मैं आ रहा हूं, ठीक है। और इसमें कोई किसी किस्म की आप ये ना समझिएगा कि मैं कल ही हाँ, ऐ सारे मेरे नाल है जे। तो ये एक तासुर उनको भी देना चाहते हैं। ये एक बड़ा धमाका होगा, ये एक बड़ा वेलकम होगा, एक बल्कि क्या कहना चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी टार्जन की वापसी तो ज़्यादा अहम होएगी, ठीक है। क्योंकि इतने सारी जमातों के लोग जो मियाँ साहब को वेलकम करने के लिए वहाँ पे खड़े होंगे ना सर, तो उसका एक रंग बखरा आएगा, वो एक नया जो है ना एक फ्लेवर वो मार्केट में आएगा और उससे पहले लोगों ने देखा नहीं होगा। अब लोग कितने आएंगे जलसागाह में, यकीनी बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ, बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन ये जो उन्होंने अपनी क्या कहते हैं फ्लेवर दिया है ना, मुख्तलिफ जो सोच के बैठे हुए हैं, वो बहुत अहम है। उसका एक इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। दूसरी बात जो मियाँ साहब जो हैं वो उनसे पूछी गई, वो मियाँ साहब ने बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक दबंग अंदाज में बाकायदा वो बात कर दी है। और वो बात जो थी वो ये थी कि जनाब ये जो बंदयाल साहब हैं उनके हवाले से पूछा गया कि मियाँ साहब आपने कब आना है। उन्होंने कहा जी मैं अक्टूबर जाना। शहबाज शरीफ ने कहता मैं अक्टूबर जा रहे हैं। उन्होंने कहा इसका मतलब है आप बंदयाल साहब से डरते हैं और इसलिए आप जब तक वो यहाँ पर हैं तब तक आप नहीं आएंगे। अच्छा, अब इससे पहले कि मियाँ साहब ने जो कहा है इसके जवाब में वो मैं आपको बताऊं। मैं आप जो लोग मेरा रेगुलर देखते हैं व्लॉग, उनको इस बात का इल्म है कि मैं बेशक हम ख्याल जजेस के ऊपर एक तनकीद करता हूं और जो भी आइन से हटके चलने की कोशिश करता है मैं उनके ऊपर एक एतराज़ रखता हूं और मैं रखूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक तकलीफ भी मैं आपको अपनी बताता रहता हूं और वो ये है कि यार उमर अता बंदयाल साहब
से किसी को फ़ायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो किसी को पसंद हो सकते हैं, किसी को ना पसंद हो सकते हैं। उनकी फैमिली ख़ास तौर पे, चूँकि उनकी सासू माँ का बहुत जिक्र होता है, तो उनकी फैमिली जो है वो अपने नज़रियाती तौर पे किसी के करीब हो सकती है, किसी के दूर हो सकती है। ये उनका राइट है, ये उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब आप ये देखिए कि हमारा हाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ 3 बार का वज़ीर आज़म है और उसके साथ जो गुफ्तगू कर रहा है वो भी ज़ाहिर है कि मतलब गली गंडेरी वेचने वाले तो नहीं कर रहे। वैसे गंडेरियाँ बेचने वाले बहुत ज़्यादा कल होंगी जी, मैं आपको बताऊं। उसने रंग रंग के बंदे को मिलना होता है और उसे पता होता है कि पल्स क्या है किस इलाके की, ठीक है, कितने कितना स्पीकर ऊंचा करना, कितना नीवा करना है और कहाँ किस चौक में किस रेट पे गंडेरी बेचनी है, उसको ज़्यादा पता होता है। बाहर मैं आपसे अर्ज करूँ कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनको बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है कि जी आप बंदयाल साहब के होते क्यों नहीं आ रहे, आप बंदयाल साहब से डरते हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं मैं बंदयाल से नहीं डरता, यानी अब ये मुझे जो सोर्सेज ने बात बताई है, बंदयाल साहब सर कोई, मेरा मतलब है अल्लाह माफ़ करे, कोई गलत आदमी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है सर। इसको अगर मैं शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये टर्म जो है ये अरबी के अंदर शायद काजुल कज़ा की है शायद, ठीक है, यानी इस तो उत्ते भाएं पाकिस्तान च इंसाफ कोई नहीं दे सकता, ठीक है। सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं भाएं वो, ठीक है, और उनके बारे में गुफ्तगू ये होती है कि मैं तो डरना कोई, तुझे तो डर दो और नहीं मैं कितने डरना, ये मतलब तासुर आ रहा है इस गुफ्तगू से। तो उन्होंने कहा जी मेरे लेट आने की वजह हरगिज़ ये नहीं है कि बंदयाल साहब से मैं डरता हूँ, बिल्कुल नहीं, भूल जो ऐसे गल नो तुसी। मैं इसलिए अक्टूबर में आने की बात कर रहा हूँ क्योंकि बंदयाल साहब ने 16 तारीख को शायद मैं रिटायर हो जाना है, तो वो कहते हैं कि मैं इसीलिए अक्टूबर में आने की बात कर रहा हूँ कि मुझे इस बात का इल्म है या मेरा ये अंदाज़ा है कि अक्टूबर तक इलेक्शन के कोई खदो खाल सामने आ गए होंगे, वो कोई डेट आ गई होगी। और सच्ची बात है, मियाँ नवाज शरीफ ने कहा जी इलेक्शन का कोई माहौल बनेगा तो मैं वापस जाऊँगा ना, बात तो ठीक है, वरना इत्थे आके उन्हें कोई, मेरा मतलब है कि बर्फ के गोले बेचने। मियाँ नवाज शरीफ ने क्या करना वापस आके, अगर इलेक्शन नहीं हो रहा तो मियाँ साहब क्यों वापस आए सर, एक सवाल है। इलेक्शन हो, मियाँ साहब वापस आएंगे, अपनी पार्टी की कैंपेन चलाएंगे, जिन्हें जितना होगा जीत जाएगा, जिन्हें हारना होगा हार जाएगा। बिल्कुल ये सवाल भी हुआ मियाँ साहब से, मैं आपको बताते लगूँ कि ये सवाल भी हुआ मियाँ साहब से कि मियाँ साहब अगर फ़र्ज़ करें जो महंगाई की सूरत हाल है और आप देख ही रहे हैं सारा कुछ मुस्लिम लीग नून पे पे आया कि जनाब मुस्लिम लीग नून जी है वो सारी जिम्मेदार है बिजली के बिलों की, और बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब मैं ये बात कहता हूं तो मेरे नून लीग के जो दोस्त हैं वो यानी व्यूअर जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बात यह है कि सर आप ये देखें ना कि जब आप निगोशिएट करने गए हैं IMF के साथ, आपने वो सब्सिडीज को विड्रा करने की बात क्यों नहीं की? आपने ये क्यों नहीं उन्हें कहा IMF को, आपने खुद प्रोजेक्ट बना के देना कि यार इतों पैसे इन्ने कमावांगे, इतों इन्ने कमावांगे, इतों इन्ने कमावांगे, इन्नी देर तुहाडे पैसे वापस कर देंगे। सिंपल स्ट्रेट बात है। वो कहते तुम दसो पैसे किवें वापस दोगे, कितने चाहिए, $1 अरब, $2 अरब, $20 अरब, ओके देते, वापस किवें करोगे? आप बताते जी हमारे ये मामला है। तो सर उसमें आपने 2661 अरब रुपए की जो सब्सिडी है डार साहब, उस पर आपने बात क्यों नहीं की? अभी मैं कल खबर पढ़ रहा था कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उन्होंने फिर 40% जो है वो अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये पेशावर के किसी अखबार में छपी थी, सच्ची झूठी मुझे नहीं पता, लेकिन वो कीमतें बढ़ाते रहते हैं, सब्सिडी भी लेते रहते हैं। अभी आप ये देखिए कि शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी माफिया, शुगर माफिया जो है, ये तरीन साहब की सबसे बड़ी शुगर मिल सुना है, वैसे मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली की अपनी कहीं पर 5-7 शुगर मिल, ठीक है। तो ये जो माफिया है ये पहले सर चीनी हमारे जराए से, पाकिस्तान के जराए से पहले सर वो गन्ना उगवाते हैं, उसको खरीदते हैं, किसान का इस्तेसाल करते हैं और उसको गन्ने की कम कीमत देते हैं। जब वो कम कीमत पे गन्ना ले लेते हैं उसके बाद सर उसकी चीनी बनाते हैं और सब्सिडी लेते हैं हुकूमत से। सब्सिडी लेकर
वो फिर हुकूमत से कहते चीनी वाफर होगी तो ये भैन ज़र मुबादला कमाना सीधा है, लिहाजा हुकूमत से कहते जी हमें आप ना चीनी बाहर भेजने की इजाज़त दे दें। हुकूमत अपनियां सारियां सर वो इजाज़त दे देते हैं, उतो डॉलर कमाते हैं। जिस वक्त वो यहाँ पर शॉर्टेज होती है वो कहते चीनी बाहरों मंगाने की इजाज़त दे दो। उही चीनी जी बाहर रखी होंगी है वो हुकूमत के कोलों पैसे लैके 10 गुना ज्यादा रेट से वापस ले आके फिर सबसिडाइज करके बेचते हैं। वो हर हवाले ना सान लुटिया जाता बाबू जी। ये सिर्फ एक साइड बता रहा हूं मैं, अन्नेवा साइड्स हैं, अन्नेवा साइड्स हैं जहां से पाकिस्तान के गरीब आदमी का खून चूसा जा रहा है। ये तो मैं सिर्फ शुगर इंडस्ट्री की मैंने ऐसी हल्की जी आपको मिसाल दिया है। कभी जो सही माशी एक्सपर्ट दर्द दिल रखने वाले यानी पाकिस्तान का वो कभी आपको कोई लभे तो उन्हें पूछो कि किवें किवें टक मारे गए ने साडे मुल्क नूं, आपको अंदाजा होगा। अब उनसे कहा गया मियाँ साहब से कि मियाँ साहब महंगाई बड़ी है, बिजली के बिल्लां ने ना बंदे जिहड़े ना सारे उन्होंने मीटर घुमाते ने फड़ गए, तो अगर लोगों ने तुहानूं वोट ना दिता तुसीं वापस तो जा रहे हो फिर की करोगे? तो ये लोगों की मंशा, लोगों की मर्जी, मुझे कोई इतराज नहीं। हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे सर 5 साल के लिए, लोग जिसे चाहते हैं वो उसको वोट दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हमें कोई इतराज नहीं। मियाँ साहब का आप ये देखें कि कितनी मेच्योरिटी आपको बातों में दिखाई देगी। ना सिर्फ ये कि मियाँ साहब यानी जो पार्टी पॉलिटिक्स यानी जो पार्टीज के दरमियान है उसके बारे में कितने क्लैरिटी रखते हैं, बल्कि वो कितने क्लियर हैं डेमोक्रेसी के हवाले से, वोट को इज्जत दो के हवाले से कि जिन्होंने वोट लभणगे भाएं को मतो करेगा। ठीक है, तो मियाँ साहब के साथ एक बात और जो है वो डिस्कस हुई वहां पर, और बताने वाले ये बताते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो वापस आकर अपनी पार्टी को दोबारा अपने परों के नीचे लेना चाहते हैं, उस पर ग्रिप करना चाहते हैं। क्योंकि अब उनका ख्याल ये है या उनको ये बताया जा रहा है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिहड़े भाई नूं कातों बाहर हो गए। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं, वैसे ये एवं उनके कान छान किसी ने भरे बुरे हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है ना वो नवाज शरीफ की वजह से है। आप यकीन करें कि मतलब अल्लाह पाक सबको लंबी सेहत जिंदगी अता फरमाए। ये जो मरियम नवाज है ना, ये भी मरियम नवाज हैं तो इनकी अहमियत है। नवाज शरीफ भाई ने नहीं है तो कख नहीं गा, बाकी सब छान बुरा जी। ये बात अब ज़हन में रख लें। लोग मियाँ नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, लोगों को उदा जड़ा ना हसना उदा तकड़ा वो उनको भाता है। वो खुश नसीब आदमी सर, रब ने उहदे नसीब लिखे। अब कोई इस बात से जलना चाहता तो पया सड़े, तुसी ना अपने नसीबा ना लड़ सकते हो ना किसी के नसीबा ना लड़ सकते हो। तो इस तरह की गुफ्तगू जो है ना वो मेरे तक पहुंची थी, तो मैंने सोचा कि सर आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ कब आएगा, कैसे आएगा, किवें आएगा, वज़ीर-ए-आज़म बनेगा नहीं बनेगा, क्या सीन होगा, कौन इस्तकबाल करेगा, बंदयाल की करेगा, वो सारी गुफ्तगू के हवाले से जो सवाल होते हैं ना उसके कई जवाब इसमें मौजूद थे। तो मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। आप दोस्तों से दरख्वास्त यह है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।